अवतार फायर एंड एश का ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर ने इंटरनेट पर हर जगह धूम मचा दी है। एक बार जेम्स कैमरून फिर से ऐसी मूवी लेकर के आ रहे हैं जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यानी 19 दिसंबर को ये सिनेमा थिएटर में रिलीज होने वाली है और इंडिया के अंदर ये 6 भाषाओं में रिलीज होगी, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ये अवतार का तीसरा पार्ट है, अवतार और द वे अवतार ऑफ वाटर, जो 2022 को रिलीज हुआ था और 2025 के दिसंबर में अभी इसका तीसरा पार्ट रिलीज होने वाला है। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको इसका तीसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा, तो बेहतर यही होगा कि आप दोनों पार्ट देखकर ही, जब दोनों पार्ट देखने के बाद ही इस पार्ट्स को देखें। अब बात कर लेते हैं हम इसकी कहानी के बारे में। इसकी कहानी को पहले से ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश की गई है। यानी पिछले पार्ट्स की तरह ही जो उनके मेन किरदार हैं जैक सोली और नेत्री, उनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है पेंडोरा ग्रह पर। और ये पेंडोरा ग्रह पर ये अपने बेटे जो कि नेट्रम है उसके मौत की वजह से इसका दुख बना रहे हैं, उसके शोक में ये डूबे हुए हैं। और ऑन द अदर हैंड जो नावी जनजाति है यानी एश पीपल है, वहां पर उनकी एंट्री होती है और काफी क्रूर होते हैं और अग्रेसिव होते हैं। अगर मैं इनके नेता के बारे में बात करूं, अगर मैं इनके लीडर के बारे में बात करूं जिसका नाम होता है वॉरन, वो काफी अग्रेसिव है, जिसका किरदार निभाया है ओना चैपलिन ने, जो कि कमाल की अभिनेत्री है। उनका काम आपको इस मूवी में, इस ट्रेलर में देख करके पता चल जाएगा। वो इन दोनों के खिलाफ में लड़ती हैं। और जो जैक सोली है वो नेत्री है, जो उनके द्वारा ली गई जो बेटी है जिनसे उसने गोद लिया है, जिसका नाम किरी है, ये वारंग उससे कहती हैं कि इस ग्रह पर तुम्हारी देवी का या तुम्हारा कोई दबदबा नहीं है, बेहतर होगा तुम यहाँ से इस ग्रह को छोड़ करके कहीं और चली जाओ। तो इस ग्रह पर इन दोनों जनजाति के बीच में किस तरह से जेम्स कैमरून ने कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। इन दोनों जनजाति के बीच में संघर्ष और तनाव पैदा हो जाता है। ये देखना तो मजेदार होगा। लेकिन यहाँ पर जो पेंडोरा ग्रह पर ये जो एश पीपल हैं, ये कुछ इस तरह के रिचुअल्स करते हैं जो कि पेंडोरा ग्रह पर जो कि इनके ट्रेडिशन के खिलाफ है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और यहाँ पर विलन का जो इन्होंने तड़का लगाया है अवतार द वाटर में, जो कर्नल्स होता है, जो विलन होता है कर्नल माइल्स क्वारिट्स, जो कि रिकॉम्बिनेट करके पुनर्जीवित कर लिया जाता है तीसरे पार्ट में। और फिर ये पुनर्जीवित करने के बाद में ये वॉरन के साथ में गठजोड़ करके ये इन दोनों के खिलाफ में लड़ता है। और ये कमाल का होने वाला है। अगर इस ट्रेल को देखेंगे, इस ट्रेल की जो शुरुआत होती है, इसका जो फॉरेस्ट होता है, इसका जो ओशन होता है, जो फ्लाइंग जेली फिश होती हैं, जो उसके परिदृश्य होते हैं, उसका जो विजुअल इफेक्ट्स होता है, वाह। मैं जेम्स कैमरून की जिस चीज को भी लेकर के आप तारीफ करेंगे उसमें आप 10 आउट ऑफ 10 नंबर जरूर दे सकते हैं। द अवतार ऑफ वाटर शायद हो सकती है दुनिया की ये ऐसी पहली मूवी होगी, अगर इसके तीसरे पार्ट में बॉक्स ऑफिस पर अगर $2 बिलियन से ज्यादा कमा लिए तो ये पहली मूवी होगी दुनिया में जिसके तीनों पार्ट्स $2 बिलियन से ज्यादा कमा लेंगे। तो काफी, किसी भी चीज के बारे में अगर आप बात करो तो बेहतर ही होगा। और मैं इसके कैरेक्टर के बारे में बात करूं, मैं इसके इस पेंडोरा ग्रह पर कल्चर के बारे में बात करूं, इसकी एपिक जर्नी के बारे में बात करूं, तो ये सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुकेंगे। जेम्स कैमरून उसका अवतार 4 और अवतार 5 वाला भी पार्ट लेकर के आएंगे, जहां पर इसके आगे की दुनिया दिखाई जाएगी। ये दुनिया अब रियल हो चुकी है, क्योंकि जेम्स कैमरून की जो प्रेजेंटेशन इसके लिए है वो कमाल की। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो उसका इंतजार ही नहीं कर पा रहा हूँ। रही बात इसके रेटिंग देने की, तो मैं इसे अपनी तरफ से 5 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।